हम दर्शकों से बता देना चाहते हैं कि ये बलबीर सिंह जाटव जो आगरा से है और बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता है। बलबीर जी, आज बात करेंगे हम जो आज मोदी सरकार की जो भारत में व्यवस्था है वह काफी चरमरा गई है, सभी जानते हैं। और जैसे कि सभी महकमों को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं? अपना विचार बताइए। सभी जी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। जी 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 देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उमेश जी, जी आपने एक भाषण में सुना होगा नरेंद्र मोदी जी की, जी कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। जी ये बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, ये हमेशा रहेगा। हम्म, उन्हीं के पार्टी का एक नेता, एक राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है कि आरक्षण नाम के लिए रहेगा, लेकिन इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। नाम तो रहेगा आरक्षण, लेकिन आरक्षण रहेगा ही नहीं सही मायने में। ये इसीलिए ही निजीकरण लाया जा रहा है, सभी विभागों को बेचा जा रहा है। उसका बेचने का एक कारण ये है, आप देख रहे हो कि एससी ओबीसी, खास तौर से इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति, हर स्तर में इनकी स्थिति खराब थी। जब संविधान नहीं था उससे पहले ये गुलामी करते थे। तो जब बाबा साहब ने हमें आरक्षण कुछ परसेंट सीटें दिलवाई विभागों में, गवर्नमेंट सीटों हर तरफ से, और उन सीटों को दिलवा के ये था कि किसी परिवार में किसी की सदस्य की एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगी, तो उसके घर में एक हर मंथ फिक्स पैसा आएगा, जिसे पता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एवरी मंथ हमारे घर में पैसा आएगा, जिससे कि एक परिवार की अच्छी परवरिश हो सकती है। वो आगे नई जनरेशन को, अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहना सकते हैं, अच्छे घर में रख सकते हैं, छोटे मोटे घर में। तो इन्हें ये पता चल चुका है कि दलितों की, पिछड़ों की जो स्थिति सुधर रही है वो शिक्षा और सरकारी नौकरियों के द्वारा सुधर रही है। तो उन्होंने सोच लिया है कि सरकारी नौकरियां ही नहीं हम रखेंगे, सरकारियां नौकरी खत्म हो जाएंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, और सारे के सारे जो डिपार्टमेंट सरकारी, जो टेंडर ठेके में दिए जाएंगे, जो बेचे जाएंगे जिन उद्योगपतियों को, वो उद्योगपति उसी समाज से आते हैं जो हमें लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हमारी तरक्की नहीं चाहते हैं। तो वो उद्योगपति जो हमें एक, मान लो 4th क्लास की सर्विस में आज डेट में 20-22 हजार रुपए मिलता है, वो हमें 8 हजार की नौकरी देंगे वहां पे, ठीक है जी। और उससे ऊपर जाओगे आप, क्लर्क की जॉब हो गई या अच्छी जॉब हो गई, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप जिस डिपार्टमेंट से जो संबंधित जॉब होगी अच्छे पेरोल की, वो जॉब हमें नहीं मिलेगी जी, वहां नहीं। और हम वहां पे दावा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वहां रिजर्वेशन ही नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब रिजर्वेशन खत्म। तो भारत सरकार का पूरा तरीका, अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी सीधी योजना है कि सारे डिपार्टमेंट भेज दो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये एससी ओबीसी के लोग दोबारा भुखमरी और गरीबी की कगार पे आ जाएंगे, और इन्हें दोबारा से गुलामी की ओर हम ले जाने में कामयाब हो पाएंगे। और इन्हें मंदिर के नाम पे, और क्या नाम है, कहीं लव जिहाद के नाम पे, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, उन्हीं में भटकाए रहो, चाहे शौचालय के नाम पे या गरीब आवास योजना के नाम पे, इनमें बिंधाए रहो। देखो उमेश जी, आप जानते हो कि हमें मान लो एक व्यक्ति को कहीं भी एक कांस्टेबल की जॉब मिल जाती है, या एक क्लर्क की जॉब मिलती है, या एक लेखपाल की जॉब मिलती है, तो वो उसे आवास की जरूरत है ही नहीं 1 लाख रुपए की। वो अपने बच्चे भी पढ़ा लेगा, वो अपना घर भी बना लेगा, वो घर का मेंटेनेंस भी कर लेगा, पुताई भी करवा लेगा, उसकी सब कुछ कर सकता है। तो हमें आवश्यकता है वो जॉब की है, सरकारी गवर्नमेंट की, जो मेरी एक फिक्स जॉब है, वो कभी जाएगी नहीं। परमानेंट जॉब होती है 60-62 साल तक, तो हमें फिक्स होता है कि हमारा परिवार इससे चलेगा, हम काम करेंगे, हमें पैसा मिलेगा। और जब ये जॉब उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएंगी, एक विशेषकर जाति विशेष के लोगों के पास, तो वो हमें वहां रुकने ही नहीं देंगे, लगने ही नहीं देंगे, जॉब करने ही नहीं देंगे।
जी वहाँ बड़े लेवल पे जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, वो अधिकारी कर्मचारी सिस्टम सब उनका होगा, तो हमें नौकरियां मिलेंगी नहीं, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारा दलित और पिछड़ा समाज ये बिल्कुल जी पीछे चला जाएगा। तो जो ये निजीकरण है, इसको आपने बताया, स्पष्ट किया आपने कि जो बहुजन समाज के हैं, SC ST OBC, उनको वंचित रखने की योजना है ये, कि जैसे जी पहले, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि पहले वंचित समाज था और आज समाज कुछ आगे बढ़ने लगा, नौकरी करने लगा और उसके बाद कुछ स्थिति सुधरने लगी, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते हैं कि पहले की तरह जैसे वन व्यवस्था थी उसी के अनुसार जो आज के SC ST OBC के लोग हैं, जो शूद्र थे पहले कभी, कि वो वहीं पहुंच जाए जहां से आए थे। ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसको जो हमारे नेता है, जो रिजर्व सीट से जीत कर बैठे हैं मंत्री, जिनमें हम यदि बात करें रामनिवास पासवान, रामदास अठावले, वो क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? इस पर बहुत बड़ा सवाल है, ये बताइए आप। मैंने अभी इससे संबंधित मैंने कल ही उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात रखी थी अपनी, मैंने फेसबुक पे अपनी बात रखी थी माध्यम से। देखो ये लोग क्या है, इन्हें अपना पद और प्रतिष्ठा से मतलब है, इन्हें समाज से कोई लेना नहीं देना नहीं है। आप ये देखो रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, वो खुद कहता है कि संपन्न और जो अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए जी। तो मैं इस चिराग पासवान से पूछना चाहता हूं उमेश जी कि ये आरक्षण कब छोड़ेगा? शुरुआत तो करे, क्योंकि ये सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है। अगर इसकी औकात है, अगर इसमें दम है जरा सा भी और ईमानदारी है, तो ये जनरल सीट से चुनाव लड़े। जी। जनरल सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ता है? ये सुरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ता है? फिर जानू ना ये कितना बड़ा ताकतवर है, कितना ईमानदार है। मतलब इस चीज अरे ये दोहरी नीति है इनकी। ये मनवादियों के गुलाम हैं, इन्हें गुलामी करनी है। ये एक छोटे लेवल पे आदमी गुलामी करता है, ये बड़े लेवल पे गुलामी करते हैं। मतलब जैसे जब यहाँ अंग्रेजी शासन चलता था, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, तो आप ये देखो जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे भारत के, वो उन अंग्रेजों की गुलामी करने लगे थे। लेकिन हमारी गुलामी लगातार, हम गुलाम के गुलामी थे, ठीक है, हम डबल गुलाम थे जी। तो वैसे ही इनकी ये क्या है कि ये बीजेपी सरकार की या इन मनवादियों की ये गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें हमारा वोट को ये लेना चाह रहे हैं और वोट लेके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारा शोषण करवा रहे हैं। मतलब कि इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज चाहे कहीं भी हो, चाहे समाज किसी भी तरीके से वंचित रहे, इनका अपना भला हो जाता है, अपने आप को खुद को ये। हाँ जी। आप ये देख लो कि सर्व समाज की कोई भी घटना होती है, बहनजी ट्यूट के द्वारा पर डे सबकी हर समाज की बात उठाती हैं जी। आपको ट्यूट देखने को मिल रहे होंगे, मैनपुरी की घटना, ठीक है। तो आप ये देखो, चाहे वो एक ब्राह्मण समाज के थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी। तो लगातार हत्याएं हो रही हैं हर समाज की, मुस्लिम समाज की, कुशवा समाज की, शाक्त मौर्य समाज की, ठीक है। तो आप देखने को मिल रहा है कि बहनजी सिर्फ आवाज उठा रही हैं ट्वीट के माध्यम से, बहनजी बात रख रही हैं। आपने रामविलास पासवान का किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के या ब्राह्मण समाज के लिए क्या रामविलास पासवान को आवाज उठाते देखा है? चिराग पासवान को बिल्कुल नहीं देखा। तो चिराग पास आवाज उठाना चालू कर देंगे तो इनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे मनवादियों के यहाँ जी। तो जो आपने बताया, जो साजिश है बीजेपी की और निजीकरण को लेकर आपने काफी विस्तार से बताया, अपने विचार व्यक्त किए। इस चीज से लगता है कि जो मनवादी की साजिश है, क्या वह कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विफल रहेगी आपके अनुसार? जी। वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक उमेश जी आप जैसे लोग ईमानदार लोग हैं और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। माननीय बहन जी समय समय पे पूरा इनके नाक में दम कर देती हैं, वो इनको मजबूर कर देती हैं कि आप जुर्म करोगे, जाति करोगे, किसी भी समाज सर्व समाज में देश के खिलाफ आप कोई भी षड्यंत्र करोगे तो हम उसकी आवाज उठाएंगे और आपका विरोध करेंगे। तो बहन जी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। अभी हम 2022 में हम इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और 2024 में हम इनसे
केंद्र से उखाड़ के नरेंद्र मोदी की सरकार फेंक देंगे। तो उसके बाद जब हमारी सरकार होगी तो संविधान इस देश में लागू होगा पूर्ण रूप से। जब संविधान लागू होगा तो सारी हमारे समाज को अधिकार मिलेंगे, समृद्ध होगा और ये देश वर्ल्ड का सबसे महान देशों में से एक हमारा होगा। दूसरी चीज आप ये देख रहे हो कि ये कामयाब तो इसलिए नहीं हो सकते, इन्होंने अभी SC/ST एक्ट को अटॉर्नी जनरल द्वारा जो होता है गवर्नमेंट का वकील होता है उसकी पैरवी ना करने की वजह से इन्होंने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खत्म करवाने की कोशिश की थी जी। तो हमारा समाज जब रोड पे आया ना तो इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उसे सदन से पास कराना पड़ा और दोबारा से लागू करना पड़ा और मजबूर कर दिया। फिर आपका 13 रोस्टर इन्होंने लागू कर दिया था, उसे 200 रोस्टर लागू किया। ठीक है, तो इन्हें हम मतलब ये अगर सत्ता में रहते हुए भी हम मनवा सकते हैं इनसे और जरूरत पड़ने पे हम रोड पे भी आके इनसे मतलब जो गलत नीतियों के खिलाफ हम इन्हें रोक सकते हैं। लेकिन माननीय बहन जी का सख्त आदेश है कि आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन बगैर बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के आदेश के बिना आप नहीं कर सकते हैं। उसका मेन कारण ये है कि दलित समाज पिछड़ा समाज अभी इतना संपन्न नहीं है आर्थिक रूप से उमेश जी कि वो 5-5 दिन रोड पे बैठे हैं और उनकी डेली झाड़ी मजदूर के लोग हैं। दूसरी चीज आप ये देखो उनपे फर्जी केस लगाती है ये सरकार। अगर सरकार केस लगाएगी फर्जी तो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि वो केस लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार बड़ी इसकी मानसिकता बड़ी गंदी है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं समाज को बर्बाद करने में कमजोर करने में। आपको एक नया प्रकरण बता रहा हूँ, अभी बहन जी ने उसके ऊपर भी एक ट्वीट आज किया है। इन्होंने SC/ST के लोगों की जो फीस आती थी जी तो इस फीस को रोक दिया है इन्होंने कि आप जो प्राइवेट स्कूलों में आप B.Ed करने जाते थे, B.Tech करने जाते थे या कोई भी प्रोफेशनल पूरी फीस मिलती थी समाज कल्याण विभाग के द्वारा। वो इसलिए दी जाती थी, मान लीजिए उमेश एक साधारण व्यक्ति है मजदूर, वो बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हाई स्कूल इंटर तो करा लिया उसने, BA करा लिया, लेकिन या इंटर के बाद वो B.Tech करना चाहता है या B.Ed करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा करना चाहता है जिसकी फीस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लाखों में है। तो वो हमारा झाड़ी मजदूर जो महीने में 3-4-5 हजार रुपए कमा रहा है तो उमेश जी वो कहाँ से मतलब फीस दे सकता है? बिल्कुल, कहाँ से फीस लाएगा? तो इसलिए वो जो हमारी गवर्नमेंट फीस देती थी उससे हम आराम से प्रोफेशनल कोर्स कर लेते थे। अब बीजेपी सरकार को ये अच्छा नहीं लग रहा है, योगी सरकार को, कि ये लोग उनकी मानसिकता किसी तरीके से इन्हें पढ़ने से वंचित किया जाए, शिक्षा से रोका जाए। तो इसलिए उन्होंने फीस को बंद करा दिया। सरकारी स्कूल में अब गवर्नमेंट फीस नहीं भरेगी। तो ये निश्चित है इनकी इस तरीके से जो दलित विरोधी मानसिकता है ये सामने आ गई है खुल के। इनको हम 2022 में नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पे। बहन मायावती जी को हमें 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है और 2024 में ये मैंने प्रण किया है और सर्व समाज ने प्रण किया है, ये भारत के देश के लोगों ने, कि ये बहन जी को केंद्र में हमें 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल जी। बलबीर जी ने बताया हमें एक तो निजीकरण का जो आज सबसे बड़ी समस्या है दलित वंचित लोगों के लिए, और दूसरा जो SC/ST लोगों की फीस पर रोक लगा दी गई है, और उससे अलावा जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। और आज के लिए इन्हीं टॉपिक के साथ हम विदाई लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ बलबीर सिंह जाटव आगरा से। जी बलबीर जी, आज के लिए इतना ही काफी। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे थे बहुजन हलचल। जय भीम बलबीर जी। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।